जो अपने घर पे लव बर्ड ब्रीड करा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि लव बर्ड ब्रीड करा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बर्ड सेल हो जाए। तो ऐसे बर्ड सेल नहीं होगा जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा। इसमें आपके लॉसेज भी हैं, पर अगर आपके पास बर्ड ब्रीड कर जाता है तो सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। अच्छा, नॉर्मली तो वैसे लव बर्ड में फर्टिलिटी का इशू नहीं आता। समटाइम ये होता है कि आपका पेयर बॉन्डिंग हुआ होता और आपने बॉक्स लगा दिया होता है, फीमेल हीट पे आके एग ले कर देती है, और समटाइम ऐसा होता है कि आपका जो मेल है उसकी एज पूरी नहीं है तो डिसाइड होकर छोड़ जाते हैं। अगर आप इसमें कंटिन्यू करें और थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं तो अगर आपके पास बर्ड ब्रीड कर जाएंगे तो आपके जितने भी लॉसेज या जो भी हैं वो रिकवर हो जाएंगे। उसको पहले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बर्ड के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अगर कोई फिशरी बर्ड लेने जा रहा है या कोई पर्सनाटा बर्ड लेने जा रहा है तो उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अगर ये ऑफलाइन लेने जा रहा है तो उसमें उसका हुड कैसे देखना है। ब्लू 2 को ब्लू 1 से पेयर करेंगे तो नॉर्मली एक क्लच में आपके पास 4 चिक्स आते हैं और वो चारों पारब्लू आएंगे। उनको डाइजेस्ट करने में ना बड़ा इजी रहता है। जो मदर अपना पेरेंट्स उसको फीड करवा रहे होते हैं तो इजीली अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं। इसमें अगर आप मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो क्विको का विटामिन ई आता है और एक इम्यूनोटोन प्लस आ रहा है जिसमें ई सेलेनियम है। विटाफार्म की वामो जेल है और उनकी एक लेटेस्ट आई है मॉक्सीवेट। इस साल मैंने मॉक्सीवेट यूज़ कराई है तो मैं तो उससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चरस। आज हम आए हैं लाहौर में आपको विजिट करवाने के लिए साजिद भाई का लव बर्ड का सेटअप। साजिद भाई माशाल्लाह से पिछले 9 साल से लव बर्ड को ब्रीड करवा रहे हैं और माशाल्लाह से इनके पास 100 पेयर अवेलेबल है डिफरेंट म्यूटेशन में लव बर्ड्स का। आए साजिद भाई से बात करते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद भाई कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। साजिद भाई सबसे पहले ये बताएं कि आपको लव बर्ड फार्मिंग का आइडिया कहाँ से आया? अच्छा, एज ए हॉबी स्टार्ट किया था 2013 में मैंने, और जो प्रॉपर म्यूटेशन स्टार्ट की है वो मैंने 2019 में की है। और आपने स्टार्टअप कितनी इन्वेस्टमेंट से लिया था, कितने एरिया से लिया था? अच्छा, एरिया से तो मतलब मैंने को 3-4 पेयर स्टार्ट किए थे और 2019 में जो इन्वेस्टमेंट थी तो 150 प्लस थी। और इस टाइम आपके पास म्यूटेशन कौन कौन सी अवेलेबल है? इस टाइम ग्रीन फिशर से लेके पेल फैलो और डाइल्यूट तक सब अवेलेबल हैं। आपने साजिद भाई पहले शौक किया था, डायरेक्ट बिजनेस पे आप आए? नहीं जी, स्टार्ट तो शौक ही था और बहुत अरसे तक शौक रहा है। फिर कुछ लोगों ने मोटिवेट किया और बहुत सारे लोग यूट्यूब पे थे जिन्होंने म्यूटेशन के बारे में गाइड किया और उसके बाद पता लगा कि जी ये हॉबी के साथ साथ एक बहुत अच्छा बिजनेस है, तो फिर उसमें प्रॉपर बिजनेस में आ गया। साजिद भाई कम्युनिटी की बात करूँ, लव बर्ड की कम्युनिटी कैसी है? बहुत अच्छी है। अगर आपकी हाउसकीपिंग अच्छी है और आप टेक केयर अच्छे कर रहे हैं तो इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको अपने शेड में सफाई का इंतजाम अच्छा नहीं है, बायो सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, तो फिर कोई भी बर्ड है इसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। साजिद भाई अर्निंग की बात करूँ, हम एक पेयर से कितनी अर्निंग कर सकते हैं लव बर्ड से? अच्छा, डिपेंड करता है कि आपके पास पेयर कौन सा है। फॉर एग्जांपल मैं ब्लू 2 ब्रीड करा रहा हूँ तो ब्लू 2 में आपको ये बता सकता हूँ कि अगर आप एक ब्लू 2 को ब्लू 1 से पेयर करेंगे तो नॉर्मली एक क्लच में आपके पास 4 चिक्स आते हैं और वो चारों पारब्लू आएंगे। और इस टाइम जो पारब्लू है वो 20 से 25 हज़ार में सेल हो रहा है। तो नॉर्मल जो आपका एक क्लच है वो 80 to 100,000 में सेल हो जाता है और आप सीज़न में 3 से 4 क्लच उस पेयर से ले सकते हैं। ये डिपेंड अब उस पर करता है कि आपके पास पेयर कौन सा है और उसके हिसाब से आपकी अर्निंग कैलकुलेट होगी। तो जैसा पेयर लगाएंगे वैसी अर्निंग होगी। साजिद भाई इनकी हैचिंग ड्यूरेशन कितनी है लव बर्ड की? तो 21 डेज में ये हैच हो जाता है, मतलब जो लेइंग के बाद। और इसका बच्चा कितनी देर में सेल्फ होता है लव बर्ड का? 45 to 60 डेज में सेल्फ हो जाते हैं। साजिद भाई हर बिजनेस के 2 पहलू होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं। तो लव बर्ड हॉबी के क्या नुकसानात हो सकते हैं? जैसे मैंने भी आपको बताया कि जी एक पेयर से आप 80,000 to 100,000 अर्न कर सकते हैं। ये लाइफ स्टॉक है। अगर आपका ब्लू 2 बर्ड जो आपने 80 to 100,000 में बाई किया हुआ है, अगर वो मर जाता है तो आपके जो ख्वाब से वो दूरे रह गए। ऐसे ही है पहली दफ़ा में। इसमें डार्क साइड ये है कि लाइफ स्टॉक है। अगर आप इसको अच्छा हाउसकीपिंग अच्छी है और बाकी चीज़ें आपकी अच्छी हैं तो ये आपको अच्छा ब्रीड करेगा और चल जाएगा। सम टाइम तो प्रॉब्लम आ जाती हैं, कोई डिसीज़ आ जाती हैं, ऐसा होता है कि जिसमें आपका लॉस हो जाता है। तो दोनों पहलू हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्निंग है, इसमें आपके लॉसेज भी हैं। पर अगर आपके पास बर्ड ब्रीड कर जाता है तो सारी चीज़ें रिकवर हो जाती हैं। सब कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई डिसीज़ या कोई बीमारी है, शेड में ऐसा कोई वायरल इन्फेक्शन आता है तो डिसाइड होकर छोड़ जाते हैं। अगर आप इसमें कंटिन्यू करें और थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं तो अगर आपके पास बर्ड ब्रीड कर जाएंगे तो आपके जितने भी लॉसेज या जो भी हैं वो रिकवर हो जाएंगे।
साजिद भाई ब्रीडिंग एज क्या है लव बर्ड की? अच्छा, ब्रीडिंग एज वैसे तो जो स्टैंडर्ड है वो साल का बर्ड है, मतलब नॉर्मली 10 माह या साल का बर्ड ब्रीड कराया जाए जी। वैसे उससे कम का भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है कि जी बर्ड की हेल्थ कैसी है और वो अपनी कंडीशन उसकी बता रही होती है कि अगर वो 8 माह का बर्ड भी है तो लोग ब्रीड करवा लेते हैं एथिकली 10 माह से 12 माह का बर्ड ब्रीड मतलब कि आपका ब्रीड हेल्थ वाइज अच्छा होना चाहिए तो 8 माह में ब्रीड इजीली कर देता है, कर जाता है। ठीक हो गया। एमन भाई एक नया बंदा स्टार्टअप ले रहा है तो कितनी इन्वेस्टमेंट से ले और कितने एरिया से ले सकता है वो? नया बंदा जो भी स्टार्टअप ले रहा है सबसे पहले ना उसको बर्ड्स का शौक होना चाहिए, उसको बर्ड के बारे में पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो किसी भी बर्ड से स्टार्ट ले सकता है। वो डिपेंड करता है उस पर कि उसके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है या क्या बजट है। बेसिकली वो ग्रीन फिशर से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रीन ऑफलाइन से भी स्टार्ट कर सकते हैं और पेल फेलो में भी जा सकते हैं। सिर्फ उसके डिपेंड ये करता है कि वो शौक से आ रहा है, ना कि वो बिज़नेस से आ रहा है। पहले शौक से आए, अपना साल एक शौक कर ले और उसके बाद बिज़नेस के बारे में सोचे। पेयर ले क्या है, ब्रीडर है पट्ठे लेकर आए? अच्छा, इसमें जितने भी नए फैंसियर हैं रिकमेंडेड ये है कि आप ना जो चिक्स हैं वो बाय करें और उनको अपने पास तैयार करें, पूरा साल उनके अपने पास रखें। जब तैयार हो जाएं उनके डीएनए वगैरह कराएं, पेयरिंग करें और उसको ब्रीड कराएं। अगर कोई आपका कोई जानने वाला अच्छा है और आपको उस पर यकीन है कि ये जो ब्रीडर पेयर दे रहा है इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लें, अदरवाइज रिकमेंडेड ब्रीडर पेयर नहीं है। साजिद भाई आपके मुताबिक इंडोर शेड अच्छा रहता है कि आउटडोर? इंडोर के अपने एडवांटेजेस हैं और आउटडोर के अपने हैं। इंडोर में आप कंट्रोल कर सकते हैं सारी चीज़ें, आउटडोर में आप डिपेंडेंट होते हैं वेदर पे बहुत ज़्यादा। साजिद भाई आपके मुताबिक कौन सी म्यूटेशन है जिसकी डिमांड खत्म होने वाली नहीं है? सारे लव बर्ड्स की। ग्रीन फिशर शुरू से बचपन से सुन रहे हैं, ग्रीन फिशर आज ही जो अच्छा ग्रीन फिशर है वो जल्दी से मिलता नहीं, साल की बुकिंग पे मिल रहा है। सही हो गया। तो म्यूटेशन तो अभी बहुत पड़ी हुई है। और साजिद भाई इनकी ब्रीडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है प्रॉपर? अच्छा, रिक्वायरमेंट्स कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जो मिक्स सीड्स हैं आपका वो है, जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है तो उसमें सॉफ्ट फूड है, वो मल्टीविटामिन हैं, कैल्शियम्स हैं, वो हर किसी का एक अपना है कि आपको क्या सूट कर रहा है, शेड के एनवायरनमेंट पे कैसे है, तो आप उस पर जो आपको यूज़ करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। साजिद भाई ये लव इजीली सेल हो जाते हैं क्योंकि आज न्यू फैंसियर को बड़ा इशू आ रहा है, कह रहे हैं कि हमारे लव बर्ड सेल नहीं हो रहे, तो सेल के हवाले से बताएं कि इजीली सेल हो जाते हैं लव बर्ड? अच्छा, इजीली सेल हो जाता है। समटाइम कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर पे लव बर्ड ब्रीड करा रहे हैं और किसी को पता ही नहीं है कि लव बर्ड ब्रीड करा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बर्ड सेल हो जाए, तो ऐसे बर्ड सेल नहीं होगा जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा। कोई एक दुकान है, अगर उसका शटर नीचे गिरा हुआ है, उसके अंदर उसने सोना बेच रहा है, चांदी बेच रहा है या लोहा बेच रहा है, किसी को नहीं पता वो क्या कर रहा है। उसका शटर खोले, उसको ओपन करे और लोगों को बताए कि भाई मेरे पास ये चीज़ पड़ी है सेल के लिए। इसी तरह जितने भी न्यू फैंसियर हैं उनको चाहिए कि फेसबुक पे अपना पेज बनाएं, डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसको ज्वाइन करें, जो बर्ड ब्रीड करा रहे हैं उनकी पिक्चर्स लगाएं, उनके चिक्स की पिक्चर लगाएं, लोगों से इंटरेक्शन करें, तो इंशाल्लाह बर्ड सेल होता है। साजिद भाई एक नया बंदा बर्ड परचेज करने जा रहा है अपने ब्रीडिंग सेटअप के लिए, तो कौन कौन सा साइन दे के अपना बर्ड परचेज करें? अच्छा, एक तो थोड़ा सा आप उसको पहले से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बर्ड के स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अगर कोई फिशरी बर्ड लेने जा रहा है या कोई पर्सनाटा बर्ड लेने जा रहा है तो उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अगर ये ऑफलाइन लेने जा रहा है तो उसने उसका हुड कैसे देखना है, उसकी जो फ्लाइंग फीदर फिश स्केल मार्किंग है वो कैसे देखनी है, इसका पता होना चाहिए। और फिर जब आपने बर्ड देखना है तो बर्ड को आप अपने हाथ में पकड़ के चेक करें बर्ड हेल्दी है, कोई सोकड़ा सीप वगैरह का इशू तो नहीं है। उसकी आइज़ देख लें कि उसकी आइज़ राउंड शेप में है, वो आँखें बंद तो नहीं कर रहा, सुस्त हो रहा है, और उसका चेक करने के उसको मोशन वगैरह नहीं लगे हुए। इस तरह की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर आप किसी के पास बर्ड लेने जाएँ और वहाँ जाके पूरी तसल्ली करें। आप जिस भी बायर से ब्रीडर से बर्ड ले रहे हैं तो आपने उसे पूरी तसल्ली करनी है कि बर्ड में कोई इशू नहीं है, उसके पेरेंट्स देखना चाहते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप फ्रीली करें उससे। तो साजिद भाई इनका ब्रीडिंग सीजन कब स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है? अच्छा, स्टार्ट तो देखें जी, पाकिस्तान में कुछ हमारे दोस्त हैं जो आज़ादी के साथ स्टार्ट कर देते हैं 14 अगस्त को। मेरा जो भी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होना है वो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक का प्लान है। वेदर को देख के अगर वेदर कंडीशन अच्छी होगी तो 1 नवंबर को बॉक्सेस लगा देंगे, अदरवाइज 15 नवंबर तक का प्लान है कि बॉक्सेस लगाएंगे। साजिद भाई डाइट का दे रहे हैं बर्ड्स को? अच्छा, अभी मिक्स सीड्स चल रहे हैं, प्लस अभी पीछे गर्मी थी तो इलेक्ट्रोलाइट्स भी चल रहे थे, और अभी प्लान है कि 5-10 दिन तक मैं ना सॉफ्ट फूड स्टार्ट कर दूंगा ब्रीडिंग सीजन के लिए। सॉफ्ट फूड में क्या इस्तेमाल करवाते हैं आप इन्हें? अच्छा, सॉफ्ट फूड में जो स्पेसिफिक मेन चीज़ें हैं उसमें सॉक्सीड है, उसमें वेजिटेबल्स में ब्रोकली है, चुकंदर है, गाजर है, सलाद पत्ता है, मेथी, पालक, कद्दू, ये मेन चीज़ें होती हैं जो मैं डालता हूँ। साजिद भाई विनेगर इस्तेमाल करवाने का पर्पज़ क्या होता है?
अच्छा, इसमें बर्ड में कोई इन्फेक्शन वगैरह है, कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह इस किस्म के इशू वगैरह आ रहे हो तो वीक में मैं एक दफ़ा यूज़ कराता हूँ। और हर किसी का अपनी रेशो है, मैं 3 लीटर में 10 सीसी यूज़ करवाता हूँ। और कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करते हैं एप्पल विनीगर? अच्छा, दित्तू का भी यूज़ कर रहा हूँ मैं, और एक सराद कंपनी आ रही है उसका भी यूज़ कर रहा हूँ। और प्लस मैं वीकली ना एक या 2 दिन में चरका भी यूज़ करता हूँ ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स के लिए। चरका का पर्पज़ क्या होता है सर? अच्छा, उसमें वो बेसिकली ये भी हर्बल है, और इसको जब 6 हैच हुए होते हैं उनको डाइजेस्ट करने में ना बड़ा इजी रहता है। जो मदर अपना पेरेंट्स उसको फीड करवा रहे होते हैं तो इजीली अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं, और बर्ड को भी भूख थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, वो भी ज़्यादा खाता है, और बच्चों को फीड भी अच्छा करवाता है। साजिद भाई, विटामिन कौन से इस्तेमाल करवा रहे हैं आप? अच्छा, विटामिन वैसे ना पिछले साल जो मैंने करवाए थे मैं बता देता हूँ। मैंने ड्यून्यूट्रिकल प्राइम और सेनबायोटिक यूज़ की थी। इस दफ़ा भी वो प्लान नहीं किया, वो प्लान कर रहे हैं, तो इस दफ़ा इरादा ये है कि चेंज करूँगा। पिछले 2 साल से मैं सेम यूज़ कर रहा था। सही हो गया। साजिद भाई, लवबर्ड को कैसा इन्वायरमेंट देना चाहिए? कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, बेसिकली उसका मैं आसान कर देता हूँ। इतना कंफर्टेबल हो कि अगर आप उस जगह जाएं तो आप खुद कंफर्टेबल फील करें, तो आपका बर्ड भी कंफर्टेबल फील कर रहा है। टेम्परेचर मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम मैक्सिमम तो कैलकुलेट नहीं किया हुआ। नॉर्मली जो मैक्सिमम है 26 में बर्ड कंफर्टेबल रहते हैं, और मिनिमम मेरे पास 7-8 में भी जाता रहा। तो मैं कोई हीटर वगैरह कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगाता, और सर्दियों में भी मैं सम टाइम एग्जॉस्ट फैन चला के मैं वेंटिलेशन करवाता हूँ। हाजी भाई, नेस्टिंग मटेरियल कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? अच्छा, नेस्टिंग मटेरियल जो मुन जाती है बेसिकली वो एक मोटी वाली, वो यूज़ कर रहा हूँ। डिसइंफेक्ट में यूज़ करते हैं उसे वॉश करने के लिए, बस वैसे ही इस्तेमाल करते हैं? वो यूज़ कर रहा हूँ, उसके लिए विरकॉन एक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, और सम टाइम ब्रोमोसेप्ट भी यूज़ करता हूँ, और प्लस बॉक्सेस वगैरह पे या उस पर जो है एक सेगवान है वो भी मैं ऐड करता हूँ उसमें। साजिद भाई, इनमें इनफर्टिलिटी की रीज़न क्यों आती है और वजह क्या होती है? अच्छा, नॉर्मली तो वैसे लवबर्ड में इनफर्टिलिटी का इशू नहीं आता। सम टाइम ये होता है कि आपका पेयर बॉन्डिंग हुआ होता और आपने बॉक्स लगा दिया होता है, फीमेल हीट पे आके एग ले कर देती है, और सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो मेल है उसकी एज पूरी नहीं है, वो 6-8 माह का एज है, कम एज का बर्ड है, जैसे 6 माह का बर्ड है, आप उसको पेयर कर देते हैं, वो फीमेल से बॉन्ड नहीं हो रहा था, उसमें डिफरेंट किस्म के इशूज़ आ रहे होते हैं, तो उसमें होता है जब वो अपनी एज पूरी करता है तो नॉर्मली फर्टाइल हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपने कोई डिवार्मिंग वगैरह करवाई होती हैं। डिवार्मिंग में ऐसा होता है कि आपने एवियन प्रोडक्ट यूज़ नहीं की होती, पोल्ट्री प्रोडक्ट यूज़ की होती हैं, उसमें सम टाइम ऐसा होता है कि कोई डोजेज ज़्यादा हो जाती है, उससे भी कुछ मेल जो अनफर्टाइल हो जाते हैं, पर सम टाइम के लिए, सम ड्यूरेशन के लिए। वो ड्यूरेशन गुजरने के बाद वो दोबारा रेगुलर हो जाते हैं। उसमें अगर आप मेडिसिन यूज़ करना चाहते हैं तो क्विको का विटामिन ई आता है, और एक इम्यूनोटोन प्लस आ रहा है जिसमें ई सेलेनियम है। बेसिकली जिसमें भी विटामिन ई या ई सेलेनियम है उसको आप यूज़ करवा के उसको रेगुलर कर सकते हैं, पर जब किसी बर्ड में इशू आ रहा है अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं होती। तो साजिद भाई, डिवर्मिंग आपने बताया है कि वो दूसरी इस्तेमाल करते हैं, तो डिवर्मिंग बर्ड के लिए कौन सी बेस्ट रहती है? अच्छा, वैसे तो बीटा फार्म की वामो जेल है, और उनकी एक लेटेस्ट आई है मॉक्सीबेट। इस साल मैंने मॉक्सीबेट यूज़ कराई है, तो मैं तो उससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि उसके अच्छे रिजल्ट हैं। सही। तो साजिद भाई, ये बायोसिक्योरिटी कैसे मैनेज करते हैं कि आपके शहर में वायरस वगैरह ना आए? अच्छा, उसमें ये है कि एक तो हर 15 दिन बाद या 10 दिन बाद ट्रे साफ़ होती हैं, उसके बाद विरकॉन ऐसे ब्रोमोसेप्ट का स्प्रे होता है, प्लस उसमें सेगवान एस भी मिक्स किया जाता है, वो स्प्रे करते हैं। और बाकी जो कुछ लोग आते हैं उनसे थोड़ा सा मतलब इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि घर से आ रहे हैं, छत से घूम के आ रहे हैं, तो हल्का फुल्का उनके भी पैरों में स्प्रे मार देते हैं। ठीक हो गया। साजिद भाई, मेन में बीमारियाँ कौन सी है जो लवबर्ड्स में आती हैं? अच्छा, मेन बीमारियाँ तो ऐसा मुझे तो अभी तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, पर जो लोगों से सुना हुआ है आइस इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। फिर सम टाइम ब्रीडिंग सीजन में प्लोमा वायरस है, लोगों को उसका बहुत इशू आता है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसे इशू कभी मैंने फेस नहीं किए, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। हाँ, जो बेसिक प्रॉब्लम आती है कि जब कल आपने फ्लाइट में बर्ड छोड़े हुए हैं, उसमें कोई एक बर्ड जो बेचारा कमज़ोर है या जिसे कहते हैं मातड़ है बेचारा, उसे जब मार पड़ती है तो बाकी बर्ड उसे ना खाने नहीं देते, तो उसमें नॉर्मली कुछ बर्ड ना सीट में चले जाते हैं। अगर आपकी कीपिंग अच्छी नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, सफाई वगैरह नहीं कर रहे, उसमें भी कुछ बर्ड्स को इन्फेक्शन वगैरह हो जाती हैं, उसमें भी बर्ड आपके सीट में चले जाते हैं। आपको देखने में वो ठीक लग रहे होते हैं, जब तक आप उनको पकड़ते नहीं आपको पता नहीं लगता कि आपके बर्ड ना सीट में गए हुए हैं। साजिद भाई, बर्ड्स को फ्लाइट कितनी देर देनी चाहिए, मतलब कि रेस्ट कितनी देर जानी चाहिए ब्रीडिंग सीजन के बाद? अच्छा, वैसे तो अगर रेस्ट वाली बात है तो कम से कम 5 माह की रेस्ट बर्ड को ब्रीडिंग सीजन के बाद मिलनी चाहिए, 6 से 5 माह की मिलनी चाहिए। अब जहाँ पे डिफरेंट लोग हैं तो कुछ लोग माफ़ी नहीं देते, नॉर्मली 5 से 6 माह के ना रेस्ट देना चाहिए बर्ड को। साजिद भाई, ब्रीडिंग सीजन में जब बच्चे आए होते हैं तब आप पेरेंट्स को क्या फीड दे रहे होते हैं? ये फीड तो जो नॉर्मल चल रही है वही चल रही है,
सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कि मैक्सिमम सॉफ्ट फूड वो खाएं और बच्चों को वही फीड करवाएं। चलिए साजिद भाई, माशाल्लाह से आपका 9 साल का एक्सपीरियंस है, आप एक न्यू पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे एंड पे? एडवाइस यही है कि जी इसमें एज ए हॉबी स्टार्ट करें और फाइनेंशियल अकाउंट्स को ना देखें आप। जब हॉबी में आप अच्छे स्ट्रांग हो जाएं तो फिर फाइनेंशियल साइड्स पे आके इसको एज ए बिजनेस आप कर सकते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया साजिद भाई, अपना कीमती वक्त दिया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ओवरऑल वीडियोस पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें, सेटअप विजिट करते रहें, तो आप हमारे चैनल मोहम्मद अरफान एग्रीकल्चर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचती रहेगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।